जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम मैथ की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो वैल्यू गिवन है वो है, ये मैं यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ इज़ गिवन बाय m इज़ इक्वल log 10 बेस में है a/a0 इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000, यानी कि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो 10,000 है एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो है वो 10 है। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो है वो हमें गिवन है। अब जो हमें वैल्यूज़ निकालनी है, पहले तो ये क्वेश्चन सामने है, इसमें से जो वैल्यूज़ निकाली सबसे पहले तो m का फार्मूला ही हमने निकाल लेना है। वो क्या है? log 10 बेस में है और a/a0। ये वैल्यू हमने निकाल लिया फार्मूला जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जो दूसरी वैल्यू हमने निकालनी है वो हमें गिवन है कि एम्पलीट्यूड जो है वो a की वैल्यू गिवन है। तो a की वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। वो कितनी है? 10,000। तो यहाँ पे a इज़ इक्वल हो गया 10,000। ये भी वैल्यू निकाल ली। और थर्ड वैल्यू जो हमें गिवन है वो है a0 की वैल्यू। ये यहाँ पे ये a0 की वैल्यू गिवन है, ये है 10। तो a0 की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये 10 के इक्वल है। तो अब ये हमारा बेसिकली काम था। हमने जो वैल्यूज़ हैं अपनी मकसद की वो ले ली हैं। अब हम इनको अप्लाई करेंगे इस फार्मूले के अंदर और ये जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये फार्मूला लिख लेना है, यानी कि m मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल log 10 बेस में है। a की जगह जो है वो a की वैल्यू हम लगा देंगे, यानी कि a की वैल्यू क्या है? 10,000 जो कि हमें गिवन है। और a0 की वैल्यू जो है वो भी हमें गिवन है। तो a0 की वैल्यू 10 है, तो वो भी यहाँ पे हम लगा लेंगे। तो ये व्यूअर्स हमारा पहला जो स्टेप है वो मुकम्मल हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें यानी कि ये कर लेते हैं इसको सिंपलीफाई मज़ीद। m इज़ इक्वल log 10 बेस में है। अब ये देखें, ये 1 0 जो है वो 1 0 के साथ कट जाएगा, तो पीछे क्या रह गया? 1000, यानी 3 0 वापस रह गए तो 1000 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे log 10 बेस में है और ये क्या है? 10 की पावर 3, यानी कि ये 10 की पावर 3 है। क्योंकि 3 0 हैं तो 10 की पावर 3 है। वैसे भी अगर आपको इस चीज़ का ना पता हो हम इसकी तहज़ीब भी कर सकते हैं। तो 10 1 ज़ा 10 2 0 वैसे ही आ गए, 10 1 ज़ा 10 1 0 वैसे ही आ गया और 10 1 ज़ा 10। तो 10 की पावर 3 यहाँ पे भी बन रहा है। तो ये 10 की पावर 3 है। तो नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो हम काम करते हैं वो हमें अंदाज़ा है कि हमने क्या करना होता है। ये पावर जो होती है जो लॉग के रूल के मुताबिक ये शुरू में आ जाती है। तो 3 log 10 बेस में है और 10 ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद जो अगला स्टेप है उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में हम m की वैल्यू लिख देंगे 3 और ये देखें log 10 ही ऊपर है और 10 बेस वाले को हम नीचे ले गए, क्योंकि ये पहले भी हमने काम करवाया कि 10 जो है log 10 ऊपर है तो बेस वाला नीचे जा सकता है, यानी कि ये डिवाइड हो गया। तो log 10 जो है log 10 के साथ कट गया, तो m की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो ये व्यूअर्स इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 आ गई है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें जो मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट 5%। यानी कि अब्दुल्ला ने 1 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट किया और 5% पर एनम उसको उसका रेट मिला इंटरेस्ट का। सो दैट हिज टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज़ ₹y। यानी टी जो है वो टाइम को मतलब कि प्रेजेंट कर रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर आफ्टर टी ईयर्स इज़, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? वाई। ये वाई जो है वो इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट कर रहा है और टी जो है वो टाइम को प्रेजेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट जो उसने की है वो 1 लाख है और जो उसका रेट है वो 5% है। ये 4 चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं।
दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। अब इस सारे को अगर आप इसकी नहीं भी समझ आई तो मतलब समझ तो आ गई। अब इसमें ये जो सारा मॉडल है इसका जो रिलेशनशिप है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। वाई इज़ इक्वल यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इनिशियल और 1.05 ये यानी कि इंटरेस्ट रेट के साथ +1 किया हुआ है तो इसकी पावर टी है यानी टाइम है। तो ये जो फार्मूला है हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इस मॉडल के तहत हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो हमने ये बताना है कि कितने सालों बाद इसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने इस रिलेशन के अंदर हमें पता होनी चाहिए, सबसे पहले ये जो y की वैल्यू है y इज़ इक्वल है 100,000 यानी 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t। ये जो हमें जो रिलेशन ये वाला जो हमें गिवन है हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो y इज़ इक्वल 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 और इसकी पावर t है। ये फार्मूले को हमने राइट डाउन कर लिया। अब हमने जो मेन चीज़ इसमें याद रखनी है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि कितने सालों बाद इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानब। अब हमें पता है कि ये हमें वाई चाहिए, तो वाई डबल कब होगी? तो ये अगर डबल होगी तो वो किसके बराबर होगी? तो अगर वाई जो है, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख है, तो फिर इसका मतलब है डबल अगर इन्वेस्टमेंट हो तो डबल इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होगी? 2 लाख के बराबर। क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख है तो डबल इन्वेस्टमेंट 2 लाख के यानी कि 2 लाख के बराबर होगी। तो ये हमने बताना है, यानी कि जो ये जो है इसके वाई के इक्वल कर देंगे। अब वाई की जगह पे हम 2 लाख पुट कर देंगे ये वैल्यू वाई की जगह, और जो बाकी वैल्यू है वो हम एज इट इज़ यानी कि 1 लाख की जगह 1 लाख लिख लिया, और इसके बाद 1.05 का 1.05 ऐसे ही आ गया, और इसकी पावर टी है। तो टी हमने एक्चुअली इसमें फाइंड करना है कि कितने सालों बाद ये इन्वेस्टमेंट जो है वो वाई यानी कि डबल हो जाएगी। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानब। अब हमने इसको क्योंकि लॉग वाले तरीके से हल करना होता है तो उस तरीके से यहाँ पे भी लॉगरिथम को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अभी शॉर्ट कर सकते हैं कि ये देखें हमने 1.05 जो है वो यहाँ पे ही रहने दिया और इसकी पावर टी भी, और इज इक्वल है ये 2 लाख है, और ये 1 लाख इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 1 लाख, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 लाख को 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 लाख आ जाए, सॉरी ये 2 आ जाएगा, यानी कि ये सारे ज़ीरो कट के 1 2 ज़ा 2, तो 2 लाख को 1 लाख पे डिवाइड करें 1 2 ज़ा 2 लाख होता है, तो ये 2 के वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारा जो है इसका तरीक़ाकार हो गया। आगे हम चलते हैं, यानी इसको मैं दोबारा राइट डाउन कर लेता हूँ। 1.05 की पावर टी इज़ इक्वल हो जाएगा ये 2 के, ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानब। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो काम करना है हम इसका लॉग ले सकते हैं। तो अगर हम ये करें कि लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इसका लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो गया लॉग 1.05। अब ये टी इसकी पावर है तो टी शुरू में आ जाएगा और लॉग 2 के ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये इसकी वैल्यू आ गई। टी को हम इसलिए शुरू में आ गए हैं क्योंकि ये लॉगरिथम का रूल है कि जो टी जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये इसको लॉग ले लेंगे, यानी कि टी का टी आ जाएगा, टी इज़ इक्वल है log 2
और ये log 1.05 इधर मल्टीप्लाई और इसके साथ टी के साथ तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम log 2 ले लेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से हम ले सकते हैं, यानी कि log का बटन ये है, log 2 यहाँ पे प्रेस किया तो ये वैल्यू आ गई 0.3010। तो ये यहाँ पे लिख दिया 0.3010 और इसी तरह नीचे भी, सॉरी यहाँ पे log भी आना था क्योंकि log 1.05 इधर आया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ। अब log 1.05 को भी हम log ले लेंगे, यानी कि log 1.05। तो ये वैल्यू आई है 0.0211। तो ये हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, आगे 5 से बड़ा है तो ये 1 की जगह 2 लिख देंगे, तो 0.0212। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.0212, ये लिख दिया। अब ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 0.3010 डिवाइड बाय 0.0212, तो 0.3010 डिवाइड बाय 0.0212, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ये वैल्यू आ गई 14.19। तो 9 के आगे 19 के आगे 8 है, तो इसको 20 में भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी 14.20 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आ गया 14.20, यानी ये टाइम इतना हमें लगेगा ये इन्वेस्टमेंट को डबल होने में। तो ये टाइम है, यानी कि T इज इक्वल आ गया तकरीबन 14.20 ईयर्स। तो ये व्यूअर्स इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जी व्यूअर्स जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें जो हम इसको पढ़ते हैं, हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर T डिक्रीज बाय 3%। तो मतलब हुरिया जो है वो हाइकिंग कर रही है, यानी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है 3% डिक्रीज़ होता है आफ्टर एवरी 100 मीटर, यानी हर 100 मीटर जितना, यानी 100 मीटर वो ऊपर चढ़ती है तो टेम्परेचर जो है वो 3% जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। गेंट इन एल्टीट्यूड, यानी जितनी 100 मीटर बुलंदी पे जाकर टेम्परेचर 3% जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि जब उसने हाइकिंग शुरू की है तो बुनियादी जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था। यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, T इज इक्वल T1, यानी इनिशियल T इनिशियल मल्टीप्लाई 0.97 और H की इसकी पावर है H/100। ये एक फार्मूला जो सबसे बुनियादी चीज़ है आपके देखने वाली, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। और किस बुलंदी पे जाके हमने देखना है, 500 मीटर की बुलंदी के ऊपर जाके देखना है कि इसका टेम्परेचर जो है टेम्परेचर कितना हुआ, यानी कि ये टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, यानी कैलकुलेट दी टेम्परेचर करना है। तो ये यहाँ पे याद रखें कि एक तो हमने जो चीज़ है ये फार्मूले का हमें पता होना चाहिए, दूसरा हमें 500 जो है इसका अल्टीट्यूड के ऊपर टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है और जो इसकी डिक्रीज़ है वो 3% है। खैर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए वो ले लेते हैं, यानी T सबसे पहले तो T इज़ इक्वल है T इनिशियल, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई T इज़ इक्वल इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97, क्योंकि ये हमें बताया हुआ कि 0.97 से ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो 0.97 यहाँ पे आ गया और इसकी पावर है H/100। तो ये इसका जो फार्मूला है ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये फार्मूला हम राइट डाउन कर लिया और इसके बाद हमने जो चीज़ें निकालनी है, एक तो हमें पता चाहिए कि जो टेम्परेचर था वो कितना था, इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस था, 20 डिग्री सेल्सियस इसका इनिशियल टेम्परेचर था। और जो हाइट है मैक्सिमम वो हमें पता होना चाहिए, हाइट जो है वो कितनी है, 500 मीटर पे हमने इसका टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो व्यूअर्स ये जो सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, हम अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं अब, यानी कि जो फार्मूला है पहले मैं दोबारा राइट डाउन कर लेता हूँ। T की जगह पे, यानी कि T इज़ इक्वल आ गया
टी इनिशियल टेम्परेचर, उसकी जगह पे हमें पता है 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ जाएगा, 0.97 का 0.97 आ गया। अब एच जो है वो हमें गिवन है 500 है, उसकी जगह 500 लिख दिया और नीचे 100 है, 100 लगा दिया। यानी ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। तो क्या हुआ, यानी कि ये फार्मूले के मुताबिक टी की जगह टी इनिशियल की जगह जो हमें टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस है, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई 0.97 की जगह 0.97, एच की जगह जो हमें गिवन एच है जो क्वेश्चन के अंदर है 500 है और ओवर 100, ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब हम इस फार्मूला को लगाना शुरू करते हैं, इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो t इज इक्वल आ गया 20 मल्टीप्लाई 0.97। अब ये देखें 100 500 होता है, तो ये यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा। तो ये यानी कि 500 को 100 पे डिवाइड किया तो ये 5 आ जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, यानी कि दोनों तरफ हम इसका लॉग ले लेंगे। तो क्योंकि हमने लोगार्थम की मदद से इसको हल करना है तो लॉग लेना ज़रूरी है। लॉग टी इज इक्वल हो गया लॉग इंटू 20 मल्टीप्लाई 0, ये 20 यहाँ पे ये याद रखें कि इसको अलहदा शो कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई क्या है 0.97 के अकेले की पावर 5 है, दोनों की पावर 5 नहीं है, तो अकेले के साथ ही रखना है। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में log t इज इक्वल आ गया log 20। अब मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, वो प्लस में शिफ्ट हो जाता है जब लोगार्थम को सिंगल लोगार्थम को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, और पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, यानी 5 log 0.97 आ गया। तो ये व्यूअर्स इसको एक्सपेंड करने का तरीका होता है जो कि हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी वो रूल अप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। log t इज इक्वल log 20, ये हम कैलकुलेटर के ऊपर ले सकते हैं, यानी कि log का बटन प्रेस करेंगे और 20 लिख देंगे, ये आ गया 1.3010। तो यहाँ पे लिख दिया 1.3010 लिख दिया, और प्लस ये 5 का 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और log 0.97 है तो यहाँ पे भी log 0.97 ये लिख दिया गया, ये आ गया 0. बल्कि ये मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये है माइनस का, यानी कि माइनस का 0.0132, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि माइनस का 0.0132 यहाँ पे लिख दिया। और आगे ये हमारा मुकम्मल हो गया। अगले स्टेप की जाने बढ़ते हैं। अगले स्टेप में log t एज इट इज़ आ जाएगा, 1.3010 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस ये माइनस हो गया और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये पहले ही हमारे पास राइट डाउन लिखा हुआ है, तो हम 5 मल्टीप्लाई जो आंसर है वो आंसर क्लिक करेंगे तो ये वो ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 0.06614, तो ये इसको हम लिख लेते हैं माइनस का 0.06614। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, हमें नज़र आ रहा है कि ये आपस में माइनस हो रहे हैं, तो log t को एज इट इज़ लिख लेते हैं और 1.3010 में से ये निकाल लेते हैं, यानी कि 1.3010 ये लिख दिया, और माइनस, क्योंकि ये देखें ये माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, और ये आंसर हमारे पास पहले ही मौजूद है, यहाँ पे आंसर क्लिक कर देंगे, तो ये आ गया 1.36। तो व्यूअर्स इसको मैं चलें वैसे भी कर देता हूँ, हम इसको 1.3010 यानी कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1.3010 और माइनस हो रहा है तो माइनस का साइन यहाँ पे क्लिक करेंगे, 0.0661, तो ये आ जाएगा 1.2349। ये दोबारा देख लें, यानी कि ये 1.3010 माइनस 0.06614 ये किया तो 1.2349 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, 1.2349 यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पता है कि हमें इसका एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग
एंटी लॉग, यहाँ पे बोथ साइड भी लिखा जा सकता है। तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने का क्या तरीका है, यहाँ पे टी की जगह पे लॉग टी का एंटी लॉग टी अकेला आ जाएगा और इसका एंटी लॉग ले लेंगे। यानी एंटी लॉग लेने का क्या तरीका होता है, शिफ्ट लॉग और वैल्यू हमारे पास पहले मौजूद है तो आंसर लिखेंगे, वो वैल्यू पर चली जाएगी। तो 17.17, तो ये 17.17 डिग्री जो है सेल्सियस इसका जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा कितनी बुलंदी पर, 500 मीटर की बुलंदी पर। तो जो इनिशियल टेम्परेचर था वो भी हमें गिवन था, वो था 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 500 मीटर वो ऊपर जाए तो उसका जो टेम्परेचर है वहाँ पे 17.17 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स हमारा पार्ट नंबर जो 2.4 का क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, वीडियो को देखें और उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।